अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डाई मेंटेनेंस। और आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि जो ईएफआई कार होती है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी डाउन हो जाती है बाज़ औक़ात। ठीक है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। मेन जो फैक्टर होता है ना किसी भी ईएफआई कार के अंदर, वो उसके इनपुट सेंसर्स होते हैं। ठीक है, इनपुट सेंसर्स जो हैं वो ईसीयू को सिग्नल भेजते हैं, और वो ईसीयू जो है वो उन सब सेंसर्स के जो वैल्यूज़ होती हैं, फीडबैक होते हैं, उनको देखते हुए एक परफेक्ट किस्म की जो है फ्यूल रेशो, एयर फ्यूल रेशो बनाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके जो इनपुट सेंसर्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है जनाब टीपी सेंसर। ठीक है, टीपी सेंसर क्या होता है? थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है ये। और जब हम गाड़ी को एक्सलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये उस दौरान मूव कर रहा होता है हमारे एक्सीलेटर की पोजीशन के साथ साथ। ठीक है, तो ये ईसीयू को बता रहा होता है कि गाड़ी को ड्राइवर एक्सलरेट कर रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर फ्यूल की इंजेक्शन जो है वो बढ़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं हम। दूसरा होता है जनाब IAT सेंसर। ठीक है, IAT मतलब इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये थ्रॉटल बॉडी के ऊपर ही लगा होता है। ठीक है, उसके आसपास ही कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा। तो बाज़ के अंदर मैप और IAT इकट्ठा होता है, और बाज़ में ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, IAT क्या होता है? एयर का जो टेम्परेचर होता है, इन हो रही है जो एयर गाड़ी के इंजन के अंदर, उसके एयर के टेम्परेचर को बताता है। ठीक है, अगर ये भी गंदा हो जाए, इसके ऊपर कार्बन आ जाए, तो ये अपनी सही वैल्यू नहीं देगा, जिससे ईसीयू एक सही परफेक्ट जो इक्वेशन बनती है, जो कैलकुलेशन बनती है, ठीक है, प्रिसाइज बिल्कुल, वो नहीं बन सकती। ठीक है, उससे भी यानी इफेक्ट आएगा। कोई भी इनपुट सेंसर होगा तो उसकी माल फंक्शनिंग से या उसकी वैल्यू के ख़राब होने से आपकी फ्यूल जो माइलेज है उसके ऊपर इफेक्ट लाजमी आता है। ठीक है, तीसरा सेंसर मैंने आपको मैप का बता दिया एक। ठीक है, ये भी इकट्ठा ही होता है बाज़ एक के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाए जनाब क्रैंक शाफ्ट पोजीशन। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन का जो सेंसर लगा होता है, ये भी इनपुट सेंसर होता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो इस तरीके से टीथ बने होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये एक पूरा यूं सर्कल होता है, उसके गिर्द ये टीथ बने होते हैं। अब सेंसर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये टीथ इसके सेंसर के सामने आता है तो ये सेंस करता है, और ईसीयू को क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन बताता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी डिपॉजिट्स जमा हो जाएं, कार्बन जमा हो जाए, ठीक है, इस टिप के ऊपर, ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर इसने जो टिप है बिल्कुल बारीक, जिस तरीके से ये टिप बनी हुई है, ठीक है, अगर सेंसर का जो है वो इस तरीके से बालों का जो है ना वो यूं बने होते हैं, चौड़े होते हैं आगे से, लेकिन इनके अंदर जो काम कर रहे थे ना वो इतनी सी एक टिप होती है। ठीक है, बीच में ओ लिखा हुआ, लगा हुआ बना हुआ नजर आ रहा होगा आपको, वो टिप होती है। उसके ऊपर जब डिपॉजिट जमा हो जाएंगे ना, तो डिपॉजिट से बनने से, कार्बन जमने से क्या होगा कि ये जो सेकंड 1 मिली सेकंड के लिए जनरेट हो रहा था, ये जनरेट होगा 2 मिली सेकंड के लिए। ठीक है, यानी इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट की आरपीएम है, ठीक है, या जिसे कह लें स्पीड है, वो सही तरीके से मैयर नहीं करेगा, उसकी पोजीशन को सही तरीके से मैयर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो वो क्या होगा कि ईसीयू को गलत जो है वो रीडिंग बैक फीडबैक में देगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंसर होता है इसके अंदर जो मेन होता है, वो होता है कैम शाफ्ट। ठीक है, ये भी ये कैम शाफ्ट की पोजीशन को बता रहा होता है। ठीक है, कैम शाफ्ट की पोजीशन ये भी सेम इसी तरीके से ही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये भी अगर इसे, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कैम शाफ्ट जो होती है ना वो कुछ इस किस्म की होती है शक्ल उसकी, यूं। ठीक है, यहाँ पे सेंसर लगा होगा।
इसके अंदर भी ये भी बाज़ जो है वो परमानेंट मैग्नेट टाइप आते हैं। ठीक है, तो ये जब ये चीज़ इसके सामने आती है ना, ये जो होती है, ठीक है, तो ये इसको मैयर करता है, इसके अगेंस्ट जो है एक वैल्यू जनरेट करता है और वो जो है ECU को फीडबैक देता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद सेम काम ये भी यही कर रहा होता है, लेकिन ये क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन बताता है, ये कैम शाफ्ट की पोजीशन बताता है। क्रैंक शाफ्ट के अंदर जो है वो इस तरीके से टीथ वाला एक गियर लगा होता है। ठीक है, एक पुल्ली सी बनी होती है, उस पर टीथ बने होते हैं, ये वो होते हैं। और इसके अंदर जो है ये कैम शाफ्ट होती है। कैम शाफ्ट जो है वो इस कुछ इस शेप की होती है इंटरनली जो है, तो वो इसको जो है ना वो मेजर कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद होता है जनाब इंजन कूलेंट टेम्परेचर, जिसे हम ECT भी कहते हैं। ठीक है, इंजन के कूलेंट का टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी इंजन कितना गर्म है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं उस वक्त RPM जो है वो कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जब RPM ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब वो गाड़ी को ये बता रहा होता है, ये जो सेंसर होता है कि गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर कम है, आइडियल टेम्परेचर नहीं है। इसलिए वो गाड़ी को एक आइडियल टेम्परेचर की तरफ लेके जाने के लिए थोड़े से RPM उस वक्त ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अगर आपका ये ECT सेंसर भी सही काम ना कर रहा हो तो भी आपकी ये जो फ्यूल की जो माइलेज होती है वो असरअंदाज हो रही होती है। ठीक है, इन सब सेंसर्स के अंदर कोई ना कोई अपना जो है वो ये किरदार अदा कर रहे होते हैं फ्यूल माइलेज के लिए। ठीक है, इनपुट सेंसर किसी भी EFI गाड़ी के जितने भी होंगे, ठीक है, वो सब जब बिल्कुल परफेक्ट हालत के अंदर काम करेंगे तो उस सूरत के अंदर आपको एक बेहतरीन किस्म की फ्यूल एवरेज जो है वो आएगी। ठीक है, अच्छा जी, ये 6 हो गए ये सेंसर। और बाज़ गाड़ियों के अंदर जो है वो एक ऑक्सीजन सेंसर भी होता है, बाज़ में ये नहीं भी होता। ठीक है, तो ये लगा होता है एग्जॉस्ट मफलर जो होता है उसके ऊपर लगा होता है ऑक्सीजन सेंसर। ठीक है, अगर ये भी इसके ऊपर भी जो है वो कार्बन जमना शुरू हो जाए, कार्बन आ जाए ज़्यादा, तो ये भी गलत रीडिंग जो है वो ECU को भेजेगा। ठीक है, तो उससे उसके नतीजे के अंदर भी जो है वो एक जो है ना गलत फ्यूल एयर फ्यूल रेशो जो है वो बनती है। ठीक है जी, और ये सारे इनपुट सेंसर्स मैंने आपको बता दिए। मोस्टली गाड़ियों के अंदर यही सेंसर यूज़ होते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर यहाँ पे एक और यूज़ हो जाता है जिसे हम कहते हैं MAF। ठीक है, मास एयर फ्लो सेंसर। ठीक है, ये एयर का जो फ्लो होता है उसको मेजर करने के लिए लगाया गया होता है। ठीक है, तो कुछ गाड़ियों के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं भी होता है। ये कुछ के अंदर जो है वो ये दोनों कॉमन होते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कुछ गाड़ियों के अंदर जो है वो ऑयल का जो प्रेशर होता है, ऑयल का टेम्परेचर होता है, सॉरी, ऑयल का टेम्परेचर जो होता है इंजन के ऑयल का, उसका भी सेंसर एक लगा हुआ होता है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये भी जो है वो एक इनपुट सेंसर होता है। यहाँ देख सकता हूँ, ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये भी इनपुट सेंसर होता है। तो अगर आपकी गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं दे रही, ठीक है, मैकेनिकली गाड़ी ठीक है, धुआं नहीं देती गाड़ी, ठीक है, बाज़ औक़ात इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि इन सेंसर्स के सही काम ना करने की वजह से भी गाड़ी धुआं दे रही होती है और मैकेनिक हज़रात कहते हैं जी इंजन वीक हो गया, आप रिंग पिस्टन का काम करवा लें। तो ऐसा नहीं होता। आप पहले जो है वो डायग्नोस करवाएं किसी प्रॉपर अच्छे मैकेनिक से कि क्या जो है वो सेंसर काम ख़राब कर रहा है, कौन से सेंसर की जो है वो सही तरीके से रीडिंग नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि आजकल हर मैकेनिक ने, हर इलेक्ट्रिशियन ने एक स्कैनर तो रखा होता है, लेकिन उस स्कैनर को रीड करना जो है वो इस हद तक ही जानते हैं कि जी एरर आ रहा है, अच्छा जी फलाना एरर आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और उसको वो सही कर देते हैं। ठीक है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एरर नहीं होता, लेकिन सिर्फ रीडिंग जो है वो गलत आ रही होती है। तो उस रीडिंग को भी जो है वो उनको पता होना चाहिए कि किस जो है सेंसर का क्या जो है वो डायग्राम बनती है, उसकी कर्व बनती है, कौन सी की जो है वो कर्व बनेगी, किस तरीके से नॉर्मल होती है कर्व यानी उसकी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी गाड़ी है, EFI है, अगर उसकी फ्यूल माइलेज सही नहीं आ रही तो उसके अंदर सबसे पहले जो आपने साफ़ करवाने हैं या क्लीनिंग करवानी है, जो चेक करवाने हैं, वो अपनी गाड़ी के तमाम इनपुट सेंसर्स को जो है वो आप
चेक करवाएं, उसके बाद जो है फ्यूल एवरेज को चेक करें कि फ्यूल एवरेज बेहतर होती है या नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा एक जो आजकल पाकिस्तान के अंदर मोस्टली इशू होता है वो होता है आपका पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल पंप ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि 1 लीटर हम लोग फ्यूल डलवाते हैं तो उसकी जगह हमें 0.9 लीटर भी डाल रहे होते हैं कुछ पंप। तो हम लोग इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं कि जी फ्यूल एवरेज नहीं सही आ रही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको सेंसर का बताया, दूसरा जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है पेट्रोल पंप जिससे आप पेट्रोल डलवा रहे हैं उसका पेट्रोल कैसा है, वो मिक्सिंग कर रहे हैं आया के उसके अंदर, मिक्सिंग नहीं कर रहे तो वो पेट्रोल की मिकदार पूरी दे रहे हैं आपको या नहीं दे रहे। ठीक है, एक होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर आपके पेट्रोल पंप पे जो आपको नजर आ रहा होता है जी, आपने 5 लीटर फ्यूल डलवाया या 1000 का या 1500 का फ्यूल आप डलवाते हैं, वो आपको डिजिटल फॉर्म में नजर आ रहा होता है। ठीक है, उसी डिजिटल जो होता है उसके नीचे डिजिटल जो लगा होती है एलसीडी, उसके नीचे जो है ना एक, जिस तरह कार के अंदर एक जो किलोमीटर मैयर करने के लिए एक लगी होते हैं ना डिजिट्स वाला एनालॉग जो होता है वो ही मीटर एनालॉग मीटर एक उसके नीचे भी लगा होता है। ठीक है, तो किसी भी पेट्रोल पंप के अंदर अगर आप चेक करना चाहें तो वो जो एनालॉग होता है, ठीक है, आप उसको देखें कि आपने 10 लीटर पेट्रोल डलवाया था, उस एनालॉग पे कितनी रीडिंग थी, और जब आपने 10 लीटर डलवाया तो वो आया कि 10 लीटर पूरा उसने डाला है या नहीं डाला। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म के अंदर तो 2 नंबर ही कर लेते हैं, लेकिन एनालॉग जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है, वो आपको बड़ा गौर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके जब गौर करेंगे तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने 30 लीटर की टैंकी है उसके अंदर आपने टैंकी फुल करवाई है और जनाब इसने 30 की जगह 32 लीटर डाल दिया। ठीक है, तो वो उस चीज़ से भी अंदाज़ा हो जाता है। यहाँ पे एक और बात मैं ऐड करता चलूँ कि इनपुट सेंसर जो होते हैं जितने भी, ठीक है, उन सब के फीडबैक के अगेंस्ट ईसीयू जो है वो एक कैलकुलेशन बनाता है ये। ठीक है, इन सब के अगेंस्ट इन सब का सिग्नल जाता है ईसीयू या ईसीएम को। ठीक है, और ईसीएम से फिर आगे सिग्नल निकलता है आउटपुट को। ठीक है, यानी इनपुट सेंसर्स के वैल्यूज के अगेंस्ट ईसीएम के अंदर कैलकुलेशन होती है और वो फिर आगे आउटपुट सेंसर्स को और एक्चुएट करवा रहा होता है, लाइक एज आपका आइडल स्पीड कंट्रोल सेंसर जिसे हम जो है चोक सेंसर भी कहते हैं। ठीक है, रफ आइडलिंग का इशू आ रहा है जी, गाड़ी एसी ऑन करने पे जो है वो रफ आइडलिंग कर रही है या और इस किस्म के जो इश्यूज आते हैं। ठीक है, या फ्यूल इंजेक्टर्स की जो ड्यूटी होती है वो जो है वो 3.0 मिली सेकेंड से ज़्यादा चल रही है, 5 चल रही है, 6 चल रही है। ठीक है, तो वो उसके अंदर जो है वो आउटपुट सेंसर जो होते हैं ना वो सही काम नहीं कर रहे होते, तो इसलिए ये इशू आ रहा होता है। ठीक है, आउटपुट सेंसर सही काम क्यों नहीं कर रहे होते कि इनपुट सेंसर जो है वो सही फीडबैक नहीं देते। इनपुट सेंसर का सही फीडबैक देना और सही होना किसी भी ईएफआई कार के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो गाड़ियों के अंदर आउटपुट सेंसर्स होते हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा और वो भी आपको बताऊंगा कि उनकी भी क्लीनिंग और जो सफाई होती है या उनकी जो होती है सेटिंग वगैरह वो भी बहुत ज़रूरी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।